एक वचन जरा आप पढ़िए तो, गिनती की किताब 23 अध्याय। गिनती की किताब 23 अध्याय उसका 23 पढ़िए। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। मुटुक मनीषी से पढ़िए गिनती की किताब 23 का 23। गिनती की किताब 23 अध्याय का 23। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। आमीन 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 आमीन। ठीक है, प्रभु आशीष करे। ठीक है, याकूब मतलब परमेश्वर का संतान, इस्राएल का संतान, इस्राएल। ठीक है, याकूब मतलब इस्राएल और इस्राएल का संतान। और इस्राएल के संतान अर्थात परमेश्वर का संतान के खिलाफ कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ नहीं है। ठीक है, भारत देश में ही हम लोग हमेशा जादू टोना जादू टोना जादू टोना जादू टोना हम सुनते रहते हैं। अब इस्राएल देश में जो गया है उससे पूछिए, इस्राएल देश में कोई जादू टोना नहीं है। ठीक है, अर्थात इस्राएल लोग परमेश्वर का संतान, चुना हुआ संतान, परमेश्वर का अपने बेटा और बेटियां हैं। ठीक है, और उसी तरह प्रभु यीशु मसीह को जो विश्वास करता है वे लोग भी परमेश्वर का अपने बेटा और बेटियां हैं, परमेश्वर का संतान। इस्राएल का संतान मतलब परमेश्वर का संतान। ठीक है, जैसे परमेश्वर इस्राएल को सुरक्षा देता है। परमेश्वर बाइबल में कितने बार कहा है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर और मैं तुम्हारा परमेश्वर करके। ठीक है, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर किसका परमेश्वर है? हमारा परमेश्वर है। जो सच्चा खुदा प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है वो परमेश्वर का संतान है। ठीक है, और परमेश्वर के संतान के खिलाफ कोई भी जादू टूना तंत्र मंत्र कुछ नहीं है। ये जितना भी जादू टोना तंत्र मंत्र होता है ना, अन्य जातियों के लिए तंत्र मंत्र जादू टोना है, इसलिए अन्य जाति के लोग ही जादू टोना तंत्र मंत्र करते हैं। ठीक है, परमेश्वर के लोग कभी जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं करते हैं। ठीक है, तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले लोग भूत प्रेत चुड़ैल डाइन को, काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करके उस शैतान से शक्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है, जादू टोना करने वाला कभी आपके जैसा मेरे जैसा ऑनलाइन प्रार्थना में आएगा? जादू टोना करने वाला कभी गिरजा जाएगा, किसी कलीसिया जाएगा, चर्च जाएगा, उपवास रखेगा, प्रार्थना करेगा? कभी नहीं। नहीं भैया, नहीं जादू आएगा। टोना करने वाला क्या करता है? हर प्रकार के काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करता है, मूर्ति पूजा करता है, मूर्ति के सामने क्या करता है? बकरी बलि देता है और बकरा बलि देता है, या मुर्गी या अलग अलग जीव जंतु को बलि देता है, उसका खून मूर्ति के ऊपर डालता है, मूर्ति के सामने डालता है। हर प्रकार के नींबू मिर्ची, हर प्रकार के अलग अलग लाल कलर का कपड़ा और कई प्रकार का चीज जो शैतान को जो भाता है, शैतान को जो पसंद है, ये सब चीज लेकर के जाता है और मूर्ति के सामने रात के समय में वो क्या करता है? गिड़गिड़ाता है। किसी मंदिर में जाता है, जो मंदिर शमशान घाट में रहता है, उस मंदिर में जाता है, नहीं तो किसी बड़ा सा पेड़ के नीचे अगर कोई मंदिर है, नहीं तो बहुत बड़ा जंगल में बहुत बड़ा पेड़ है, सुनसान जगह है, वहां पर जादू टोना करने वाला जाता है, अलग अलग मूर्ति को लेकर जाता है, मूर्ति को स्थापना करता है और मूर्ति के सामने वो नंगा नाचता है और बलि देता है, अपना खून को, अपने शरीर को भी काटता है और वो शैतान के सामने अपने खून को भी वो बलिदान करता है। इस तरह से वो क्या करता है? मूर्ति पूजा करके, काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करके वो शैतान से सामर्थ पाता है और समाज में क्या करता है? जादू टोना करता है और लोगों को बीमारी देता है, लोगों को नाश करता है, लोगों को परिवार को बर्बाद करता है। ये सब अन्य जाति के लोगों के बीच में अन्य जाति लोग ये सब करता है। ठीक है, परमेश्वर के लोग कोई तंत्र मंत्र, कोई झाड़ फूक, कोई जादू टोना, कोई टोना टोटका कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, बाइबल में साफ साफ लिखा है, जो तंत्र मंत्र साधन करते है उसे जिंदा मारो, पत्थर फेंक के मारो उसको,
जिंदा मारो उसको, समाज में जीने के लिए अधिकार मत दो करके लिखा है, ठीक है, बाइबल में, पुराना नियम में। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर कहता है याकूब के लिए, अर्थात परमेश्वर का संतान के लिए, इसराइल के लिए कोई जादू टोना कुछ नहीं है। जादू टोना का प्रभाव उन्हीं लोगों के ऊपर पड़ता है जिसके घर में मूर्ति पूजा होता है। जादू टोना का प्रभाव उन्हीं लोगों के जीवन में, उन्हीं परिवार में, उन्हीं समाज में ज्यादा से ज्यादा फैलता है, काम करता है। जो समाज, जो परिवार, जो व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है, सच्चा खुदा को जो नहीं जानता है, मूर्ति पूजा करता है, काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करता है, उन्हीं लोगों के ऊपर ही जादू टोना का प्रभाव अर्थात शैतान का प्रभाव उन्हीं लोगों के ऊपर पड़ता है। जो परिवार संपूर्ण प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है, सच्चा खुदा को विश्वास करता है, उन्हें सच्चा खुदा हर प्रकार की जादू टोना से सुरक्षा देता है। जादू टोना उनके ऊपर काम नहीं करता है। अगर जादू टोना प्रभु के लोगों के ऊपर में अगर काम किया होता तो सबसे ज्यादा मेरे ऊपर होगा, क्योंकि इतने शैतान को मैं और किस तरह भगाते हैं, इतने लोगों को मूर्ति पूजा के बंधन से, पाप और श्राप के बंधन से हम छुड़ाते हैं। हजारों प्रकार की, लाखों प्रकार की दुष्ट आत्मा तो हमारे ऊपर आने वाला था, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को कोई दुष्ट आत्मा, कोई झाड़ फूक की आत्मा, कोई टोना टुटका, कोई भी तंत्र मंत्र छू नहीं पाता है। अब दुनिया में किसी भी कोने में जाइए, किसी भी प्रभु का दास को कोई शैतान कभी उससे छू नहीं पाएगा, कोई शैतान का तंत्र मंत्र उससे कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना नहीं है। शैतान हमें क्या करेगा भाई? दुष्ट शैतान क्या करेगा? पाखंडी शैतान क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, केवल कुत्ता की तरह भूखेगा शैतान हमें देख करके, लेकिन छू नहीं पाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोगों को आप बताइए, जिसके परिवार में जादू टोना है, जिसके जीवन में जादू टोना है, जिसके परिवार में जादू टोना है, उसे बोलिए सच्चा खुदा, जिंदा खुदा, एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। मूर्ति पूजा त्यागिए, पत्थर को पूजा करना त्यागिए, सच्चा खुदा को विश्वास कीजिए, सारे जादू टोना तंत्र मंत्र दूर होगा, ठीक है। तो आइए वर्तमान हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज जितने भी परिवार में जादू टोना की बंधन है, आज जो परिवारों में जादू टोना की बंधन है, हमारे ऑनलाइन परिवार में बहुत सारे भाई बहन के जीवन में जादू टोना, क्यों? क्योंकि हमारे परिवार के लोग उसी शैतान को विश्वास करते हैं ना। मान लीजिए मेरा माँ बाप, मेरी भाई बहन शैतान को विश्वास करेंगे, शैतान को पूजा करेंगे, तो उनका प्रभाव मेरे परिवार में भी रहेगा। वो जादू टोना की आत्मा मेरे परिवार में भी, मेरे ऊपर में भी उसका प्रभाव आएगा, क्योंकि हमारे खानदान के लोग, हमारे घर के लोग, हमारे परिवार के लोग एक ही घर में रहते हैं और एक कोने में मूर्ति पूजा होता है, तो वो प्रभाव मेरे जीवन में भी आएगा ही आएगा ना। मान लीजिए मेरे परिवार में, मेरे घर में रहने वाले मेरे माँ बाप, भाई बहन, कोई भी अगर मूर्ति पूजा करता है, शैतान को पूजा करता है, तो उनका प्रभाव मेरे जीवन में आएगा ना। तो जब मेरे परिवार अगर संपूर्ण सच्चा खुदा के पास आ जाएंगे तो संपूर्ण सुरक्षा देता है। और एक बात बोलता हूं, मान लीजिए आपके परिवार के लोग मूर्ति पूजा करते हैं, शैतान को पूजा करते हैं, लेकिन आप सच्चे दिल से सच्चा खुदा को विश्वास करते हैं और मूर्ति पूजा में आपका कोई संगति नहीं है, मूर्ति पूजा में आपका कोई भी भाग नहीं है, तो परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। याद रखिएगा, आपको सुरक्षा देगा। कोई भी जादू टोना का कार्य आपके जीवन में सफल नहीं होगा, याद रखिएगा। लेकिन आप और मैं अगर हम शैतान की पूजा में भागीदारी होंगे, उसको सहयोग करेंगे, उसमें भी हम सम्मिलित होंगे, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में आएगा, तो आएगा। प्रभु आशीष करे, ठीक है। वर्तमान आइए मोटुक मनीष से आप सेकंड लिंग में आप प्रार्थना कीजिए, और फास्ट लिंग में जयंती एका सिस्टर आप प्रार्थना कीजिए। शॉर्ट एंड स्वीट में कम से कम 6-7 मिनट के अंदर प्रार्थना करना। और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो आज तक किसी भाई या बहनों के जीवन में जो जादू टोना हो या कोई भी दुष्ट आत्मा हो, चलिए जयंती एका सिस्टर प्रार्थना कीजिए। जी, सबको जय मसीह। चलिए हम लोग प्रभु को अपने आप को चरणों में समर्पित करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, एकमात्र सच्चा सृष्टिकर्ता, उद्धार करता, मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने मुझे सुंदर मौका दिया मेरे परमेश्वर, आज की उपवास प्रार्थना में सभा में प्रभु मुझे प्रार्थना करने का अवसर दिया परमेश्वर खुदा, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। हाँ मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर, मैं इस वक्त खुदावन
अपने आप को, अपने पूरे गॉड फैमिली परिवार के हर एक सदस्य को पिता मैं आपके पवित्र चरणों में यीशु मसीह के नाम से सौंपती हूँ और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो विशेष मतलब को लेकर मैं तेरे चरणों में आई हूँ, अपने भाई बहनों को लाई हूँ प्रभु खुदावन। आज हमारे गॉड फैमिली परिवार में पिता परमेश्वर अनेकों प्रकार की दुष्ट आत्मा, नीलस पापी शैतान हमारे बीच में कार्य करती है मेरे खुदावन, लेकिन हम तो आपके बच्चे हैं, आपके चुने हुए संतान हैं मेरे परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम नहीं डरते खुदावन, क्योंकि आपका पवित्र लहू, आप हमारे साथ हो मेरे परमेश्वर। हम यीशु मसीह के लहू के नाम पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि हम पर किसी भी प्रकार की जादू टोना, निर्लज पापी शैतान की हमारे जीवन में कोई जगह नहीं है। हम परमेश्वर के चुने हुए बेटे बेटियां हैं, पिता परमेश्वर की संतान है। यीशु मसीह की पवित्र लहू की बाड़ा हम पर, हमारे इस गॉड फैमिली परिवार के हर एक जन के सदस्य, हर एक जन के जीवन में है। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदावन प्रभु, हम तेरे चुने हुए संतान है पिता परमेश्वर खुदा। हाँ मेरे परमेश्वर, आपके संतान है पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की जादू टोना की शक्ति कार्य नहीं कर सकती है पिता परमेश्वर। चाहे हो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा करवाना हो, चाहे व्यभिचार की दुष्ट आत्मा की कार्य हो, चाहे पिता परमेश्वर कोई पति पत्नी प्रार्थना में नहीं बैठने दे, ऐसे किसी भी प्रकार की जादू टोना की शक्ति पिता परमेश्वर इस परिवार को छू ना सके। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य लहू पर विश्वास करने के मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर। एक एक जन के जीवन में, एक एक जन के शरीर को छू लीजिए मेरे खुदावन, आपके पवित्र सामर्थ्य भरे हाथों से छू ले मेरे पिता। आज इस वक्त पिता परमेश्वर कई परिवार में पिता परमेश्वर जादू टोना की शक्ति घिरी हुई है पिता परमेश्वर, लड़ाई झगड़ा करवाती है, व्यभिचार पिता परमेश्वर करवाती है प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, ये आपका परिवार है पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं खुदा कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के जादू टोना शक्ति कार्य नहीं कर सकती मेरे परमेश्वर प्रभु। मैं ये समझती हूँ, मैं ये जानती हूँ खुदावन, क्योंकि मैंने पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कार्य देखे हैं पिता परमेश्वर। आज मैं विश्वास के साथ प्रभु, जिस प्रकार अपने जीवन में किसी भी प्रकार की जादू टोना की शक्ति को मैं अपने जीवन में पिता परमेश्वर महसूस नहीं करती खुदावन, उसी प्रकार से खुदावन मेरे गॉड फैमिली परिवार में कोई भी भाई बहन प्रभु अपने जीवन में पिता परमेश्वर जादू टोना की शक्ति को प्रभु अनुभव नहीं करने पाए प्रभु। किसी भी जीवन में, किसी भी परिवार के एक किसी भी सदस्य को जादू टोना की बुरी शक्ति छू ना पाए मेरे पिता परमेश्वर। चल हट, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से निकालती हूँ, खंडित करती हूँ, क्योंकि जिंदा जीवित परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे साथ है। जब तक हम यीशु मसीह के नाम पर और यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पवित्र वचन पर विश्वास करते हैं, किसी भी प्रकार के दुष्ट शैतान की शक्ति हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकती, हमारे गॉड फैमिली परिवार में कार्य नहीं कर सकती। हम खुदा के बेटे हैं, चुने हुए संतान हैं। हम यीशु मसीह के नाम से अपने आप को पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर चुके हैं। तेरा कोई काम नहीं है निर्लज पापी शैतान। मैं तो यीशु मसीह के नाम से खंडित करती हूँ, मैं धमकी देती हूँ कि मेरे पूरे परिवार से, मेरे गॉड फैमिली परिवार से तो निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है निर्लज पापी शैतान। जब तू सुअर के शरीर में परमेश्वर ने उस शैतान को भेजा, तो सुअर ने अपने शरीर में उस शैतान को रहने के लिए जगह नहीं दी है, अपने आप को नदी में पिता परमेश्वर समर्पित कर दिया। तो हम तो यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं, उसके चुने हुए संतान हैं। हम अपने जीवन में, अपने घर परिवार में, अपने शरीर में कैसे सह सकते हैं निर्लज पापी शैतान? तुझे शर्म नहीं लगता है? हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, तुझे शर्म नहीं लगता है हमारे परिवार में, हमारे शरीर में, हमारे घर परिवार में रहने के लिए? तुझे तो मैं यीशु मसीह के नाम से धमकी देती हूँ, निर्लज पापी शैतान, तो कीड़ा शैतान, तो गटर गंदी नाली का कीड़ा शैतान, में तुझे यीशु मसीह के नाम से हटाती हूँ प्रभु। मैं विनती करती हूँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से खुदा, किसी भी परिवार में, किसी भी घर परिवार में, किसी के शरीर में किसी भी प्रकार के जादू टोना की शक्ति कार्य नहीं करने पाए। आज मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करती हूँ और अपने आप को भी परमेश्वर मैं तेरे चरणों में समर्पित कर देती हूँ मेरे खुदा। तू राजा का राजा, तो प्रभु का प्रभु है मेरे परमेश्वर, जो तेरे चरणों में आता है परमेश्वर यीशु के नाम से प्रार्थना को करता है और मांगता है कि हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को किया और हम मांगे हैं तो विश्वास के द्वारा, विश्वास उसके जीवन के विश्वास के अनुसार प्रभु उनके जीवन में कार्य करते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि मेरा खुदा, मेरा जिंदा जीवित सामर्थ्य परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है मेरे खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, हमारी विनती प्रार्थना को सुना है मेरे प्रभु और हमारी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दिया है मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ राजाओं के राजा। छोटी सी विनती प्रार्थना को खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन 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 आमीन। सब लोग जरा ताली बजाए, आमीन 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 आमीन। सब लोग जरा ताली बजाए।
Amen, 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 amen. Hallelujah, 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 hallelujah. सब लोग जरा हालेलुया बोले, हालेलुया, 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 हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया